नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। उनके हिंदू कहने का मतलब क्या है मुझे ये समझ नहीं आता। क्या इस देश में क्रिश्चियन आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है? मतलब ये कैसी बात है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और बाकी के धर्म के लोग आतंकवादी हैं क्या? और उनसे पूछिए कि ये जो आपका हिंदू धर्म है, इसमें जो संविधान में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है वो कहाँ आता है? मुस्लिम का क्या जगह है? दलितों को क्या जगह है? पिछड़ों की क्या जगह है? दरअसल ये हिंदू जैसा कुछ है नहीं। इस देश में या तो सनातन धर्म है, या सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है। जिस हिंदू की मोहन भागवत बात करते हैं ना, उस हिंदू धर्म में एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष, वो बाबा साहब कहते थे कि सनातन धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है, एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, जो जहां पैदा होगा वहीं रहेगा। क्या कोई दलित पुजारी हो सकता है? कोई दलित मंदिर का ट्रस्टी हो सकता है? कोई पिछड़ा मोहन भाग आरएसएस का प्रमुख हो सकता है क्या? तो ये सब कुछ बरगलाने के लिए, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको बहकाने के लिए है। आप सोचिए कि क्या जाट, गुर्जर, पटेल जो किसान लोग हैं वो हिंदू नहीं है क्या? कोई हिंदू संगठन उनसे मदद करने आया है क्या? कोई लंगर लगाने आया है क्या? बजरंग दल, हिंदू वाहिनी सेवा और तमाम लोग कहाँ हैं, जबकि किसान सड़कों पर हैं? मैं इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से अपील करता हूं, तमाम समाज से, कि आप किसान आंदोलन से सीखिए कि ये आंदोलन क्यों सफल हो रहा है, क्योंकि एकजुट है। मैंने कल लोगों से बात की है कि जब मुसलमान सीएनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहा था तो आप खुश थे, और एक खासकर मैंने हिंदुओं से सवाल पूछा जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, कट्टर बीजेपी के समर्थक कहते हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उन सब ने कहा कि मुझसे गलती हुई है, हमने मुसलमानों को अकेले छोड़ दिया, दलितों को अकेले छोड़ दिया, पिछड़ों को अकेले छोड़ दिया, और सरकार बारी बारी से सबको मार रही है। देखिए, मैं खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों से कहता हूं, जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं। आज सिख समाज का आंदोलन सफल क्यों है? आज किसानों का आंदोलन सफल क्यों है? क्योंकि इसमें सिखिज्म का मेल है। मुझे जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हेड है सिरसा साहब, वो बता रहे थे कि ये आंदोलन इसलिए सफल है क्योंकि इसमें सिखिज्म का पुट है। सोचिए, दुनिया में जहां भी सिख समाज के लोग हैं या किसान समाज के लोग हैं, वो मदद कर रहे हैं। भारत में नौकरी पेशा हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, ड्राइवर हो, सब आगे बढ़ के मदद कर रहा है। लेकिन दलित समाज के साथ ये बात नहीं है। हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज सोचिए अगर आज 50 के 50 सिख सांसद होते ना, तो इनकी बोलती बंद कर देते, वो संसद जाम कर देते। लेकिन एससी एसटी के 131 सांसद हैं, ओबीसी के 182 सांसद हैं। ये सब डरपोक लोग हैं, चुप रह जाते हैं। इसलिए इस देश का भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है। सिख समाज के लोगों ने कैसे एक दूसरे का हाथ थामा है। किसान टोटल आंदोलन जो है वो सिख समाज के लोगों ने खड़ा किया है, और उसमें तमाम देश के किसान जो है उनको समर्थन मिल रहा है। मीडिया के लगातार कोशिश के बाद भी इस आंदोलन को तोड़ा नहीं जा सका। इस देश में शेड्यूल कास्ट की आबादी 20 करोड़ है, मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ है। आपका आंदोलन क्यों नहीं सफल होता है? क्योंकि आपका पढ़ा लिखा नौकरी पेशा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो आदिवासी हो, सब डरपोक है, अपने अपने घरों में डर से बैठ जाते हैं और मारे सब जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दलित आईएएस हो गया तो उसको बचा दिया, उसको इज्जत मिल रही है। कलेजा पर हाथ रख के बताइए, अगर आप पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, क्या आप कलेक्टर हैं, आप मंत्री हैं, तुम्हें सम्मान मिल रहा है क्या? आपको सम्मान मिल रहा है क्या? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको सम्मान मिल रहा है क्या? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि 4 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मंत्री, 1 बार की ब्राह्मण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बन जाती हैं। तो ये जाति का खेल समझना पड़ेगा, ये धर्म का खेल समझना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तमाम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और मुझे रोज लोग मिलते हैं, जज मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं, आईएएस मिलते हैं, वो कहते हैं शंभू जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। बोले आप क्यों अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी है। किसान आंदोलन ने समझा दिया है कि कैसे एकजुट होकर सरकार से के साथ काम किया जाता है। और सोचिए, जितने सवर्ण पत्रकार है, जनरल कैटेगरी के पत्रकार है जो चैनलों में काम करते हैं, वो जाति की वजह से और धर्म की वजह से सरकार के साथ बने हुए हैं। तो किसान आंदोलन से हमें सीखने की जरूरत है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो बहुत जरूरी खबरें हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने, हो सकता है राबड़ी देवी ने कहा है कि वो हमारी पार्टी में नीतीश और जेडीयू का गठबंधन हो सकता है। बूटा सिंह बड़े दलित नेता थे, 8 बार सांसद बने, बड़े बड़े पदों पर है, पूर्व गृह मंत्री थे, उनका निधन हो गया है, परिनिर्वाण हुआ है, पूरा देश उनको याद कर रहा है। और कोरोना वायरस को लेकर खेल चल रहा है, अभी तक कुछ चल नहीं रहा। भारत में पता नहीं
कोरोना किंग जो हैं, वैक्सीन किंग मोदी जी कब टीका दिलवाएंगे, आप लोग इंतजार करते रहिए। और मोहन भागवत बोले हिंदू हिंदू होता है देशभक्त। ओवैसी ने पूछा गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहना है। तो ये वो तमाम सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी, जो तमाम टीवी चैनल के लोग हैं, वो जिस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे तो सवाल होता है कि इस देश में किस तरह से लोगों को बदनाम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबरें थी। 4 जनवरी को किसानों के साथ बैठक है, लेकिन किसान का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन है, देश का आंदोलन है, और वो किसी कीमत पर फेल होता नहीं दिख रहा है। और सरकार को घुटने टेकने के लिए वो मजबूर करेंगे। पहली बार इस देश में जो 2014 से जो लोग जाति और धर्म में बटे हुए थे, पहली बार वो एकजुट हो रहे हैं और वो आंदोलन पर तटस्थ हैं और अपनी अपनी जीत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और मोहन भागवत ने अब हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद लगातार, उसके बावजूद भी किसान जिस तरह से डटे हुए हैं, वो सब कुछ शानदार है। और आज तमाम लोग बूटा सिंह को याद कर रहे हैं। यस बैंक की हालत खराब है और वो भी सभी लोन डिफॉल्टर के पीछे पड़ा है, सबको नीलामी नोटिस भेजा रहा है। लेकिन आपको पता है एसएल समूह यस बैंक जो 8400 करोड़ का दूसरा सबसे बड़ा लोन डिफॉल्टर, उसको अभी तक नोटिस ही नहीं गया। क्या यही जी न्यूज की मूल कंपनी है? सोचिए, यस बैंक, जी न्यूज ने 8400 करोड़ रुपया लोन ले रखा है यस बैंक से। एसएल ग्रुप है यही जिस पर सुधीर चौधरी दिन रात मीडिया सरकार का गाना गाता रहता है। 8400 करोड़ का लोन है। 8400 करोड़ आपका पैसा जी न्यूज लूट के बैठा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, उसको अब तक नोटिस नहीं गया है। तो समझिए ये लोग सरकार के साथ क्यों मिले हुए हैं, क्यों गलवैया किए हुए हैं। 8400 करोड़ रुपया आप बैंक का लेके और सरकार का नहीं गाएंगे तो सरकार रेड नहीं मार देगी? तो पूछिए सुधीर चौधरी से। इसी तरह से सबकी, सारे पत्रकारों की विश्वसनीयता जो खतरे में है। लेकिन हनुमान बेनीवाल को मैं दाद देना चाहूंगा, आखिर किसान का बेटा सड़क पर आ ही गया। हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं और वो कहीं से भी डिगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश को मजबूत बनाने के लिए तमाम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके ये देश मजबूत होगा। तो किसान आंदोलन तो थमने वाला नहीं है। सरकार किसी गलतफहमी में है। सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकती है तो भारत के करोड़ों किसानों की छोटी सी मांग पूरी करने में क्या दिक्कत है? एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। सोचिए, लाखों करोड़ रुपए, जो पेशवा की चाल चलेगा वो पेशवा की मौत मरेगा। भीमा गांव सौर दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा में देशद्रोह कानून का दुरुपयोग बंद हो। मायावती ने ये बात कहा। जिस तरह से लगातार खासकर बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया जाता है, आप समझ सकते हैं। पंकज जी, लखनऊ विषयक समाचार से वैक्सीन के संबंध में अनावश्यक भ्रम फैलेगा, कृपया स्पष्ट कर दे कि ड्राई रन में वैक्सीन का प्रयोग किया ही नहीं गया, यह केवल एक मॉक ड्रिल है जिसे वास्तव में कोई। सोचिए, पंकज झा कितना सरकार के सबसे बड़े प्रवक्ताओं में से एक है और वो किस तरह से गलत रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो लगातार किसानों की मौत हो रही है। आज फिर 70 साल के किसान कश्मीर सिंह की कई दिनों से अपने बेटे पोते के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर थे, लंगर में सेवा भी कर रहे थे। आज सुबह टॉयलेट में उन्हें फंदा लगाकर जान दे दी और सुसाइड नोट छोड़ गए। उनकी तकलीफ नोट में। एक और किसान ने सुसाइड कर लिया है। तो किसान आंदोलन के लिए सबसे दर्दनाक खबर है कि लगातार किसानों की मौत हो रही है, लगातार किसान सुसाइड भी कर रहे हैं और सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। करीब करीब 30 से 35 किसानों की मौत हो चुकी है। आप सोचिए कि अगर यही कोई दूसरी सरकार होती, मायावती, अखिलेश, कोई SC ST OBC का प्रधानमंत्री CM होता या मनमोहन सिंह होता, तो ये मीडिया खाल खींच लेती। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में मीडिया की कितनी गंदी भूमिका हो गई है कि 40 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और एक तस्वीर है ये, किसानों को खालिस्तानी और आतंकी कहने वाले तैयार हो। भाजपा नेता एवं पंजाब के पूर्व मंत्री सतीश सिंह सूद के घर दरवाजे पर लोगों ने गोबर फेंकना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीर रोज वीडियो वायरल हो रही है जिसमें किसानों को धमकाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो धमका दे रहे हैं। जब एक काम करो, मैं तुमको जैन संगठन से मुलाकात करा देता हूँ, फिर रास्ता निकलो। एक हमारे वैसे तो फिर आप लोग के भी 40 के संगठन की सूचियां सब है ना, ज्यादा मुंह मत खुलवा। हमारे पास भी एक सूचिया है, सब मुंह मत खुलवा। वैसे नहीं आ सकते तो कम से कम। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। और आप सोचिए कि जो मोहन भागवत हिंदू कहते हैं, उसका मतलब होता है वैदिक, उसका मतलब होता है एक धर्म और एक जाति विशेष के लोग।
क्या हिंदू अगर आतंकवादी नहीं तो क्या बाकी दूसरे धर्म के लोग आतंकवादी हैं? और इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश में धर्म की बात निजी होगी। SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है, उनका कहना है कि सिर्फ मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग आतंकी नहीं होते हैं, बाकी सब आतंकी होते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं